हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। नमस्कार। मैं रविंद्र कुमार अंगीराज अकेडमी पर आप सभी का स्वागत करता हूं। चलिए आज फिर मैं लेके आ गया हूं जो ये लेक्चर है, ये क्लास 7 का लेक्चर है और ये लेक्चर नंबर 6 है। चैप्टर नंबर 6 क्या पढ़ रहे हैं हम? चैप्टर नंबर 6 पढ़ रहे हैं जिसका नाम है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। और चैप्टर नंबर 6 के अंदर जो है ये लेक्चर नंबर क्या है? 6 है। और चैप्टर नंबर जो 6 है इसके अंदर हम वर्कशीट 1 को कर रहे हैं। वर्कशीट 1 को कर रहे हैं। चलिए चलते हैं इसके क्वेश्चन पर। और आज का जो पहला क्वेश्चन है वो वर्कशीट 1 का क्वेश्चन नंबर 6 है। क्वेश्चन नंबर 6 है। चलिए इसको सोल्व कर देते हैं। क्या लिखा हुआ? फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ ए स्केयर बी सी स्केयर 9a बी स्केयर सी स्केयर और मल्टीप्लाई में क्या है? माइनस में, यानी कि 4a बी स्केयर और c की 4। ये क्वेश्चन आपका लिखा हुआ है यहाँ पर। चलिए, और आगे लिखा हुआ वेरीफाई द रिजल्ट। और क्या करना है? वेरीफाई भी करना है रिजल्ट को। और क्या रखना है? a की जगह पर वैल्यू रखनी है, वो रखनी है माइनस, a की जगह पर वैल्यू रखनी है 1/2 रखनी है, b की जगह पर क्या है? -1 रखना है और c की जगह पर क्या है? 1 रखकर आपको इसको वेरीफाई भी करना है बाद में। तो चलिए इसका सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में सबसे पहला स्टेप क्या लिखेंगे हम? क्वेश्चन को लिखेंगे a स्क्वायर बी सी स्क्वायर और मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे यहाँ पर। सेकंड क्या है यहाँ पर? 9a स्क्वायर, सॉरी a स्क्वायर नहीं है यहाँ पर, a बी स्क्वायर और c स्क्वायर ये है। और थर्ड टर्म है जो वो क्या है? -4a बी स्क्वायर और c की पावर 4 है यहाँ पर। c की पावर कितनी है? 4 है यहाँ पर। और यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए। जब हम इससे पहले क्वेश्चन जो भी हमने किए उनके अंदर क्या था? हम स्टेप्स का यूज कर रहे थे। अब स्टेप्स हम नहीं लिखेंगे लेकिन स्टेप्स को याद रखेंगे। सबसे पहले स्टेप के अंदर हम क्या करते थे? सबसे पहले स्टेप के अंदर क्या करते हम? मल्टीप्लाई करते थे। किसकी? कांस्टेंट की। किसकी मल्टीप्लाई करते थे? कांस्टेंट की मल्टीप्लाई करते थे। यहाँ पर क्या है? ये 9 कांस्टेंट और यहाँ पर कितना है? माइनस का 4 कांस्टेंट और यहाँ पर कितना है? 1। तो 1 को तो हम लिखेंगे नहीं। चलिए अब पहले को लिखते हैं। यहाँ पर जो पहला कांस्टेंट है यानी कि 9 मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? माइनस का 4 आ जाएगा और ब्रैकेट क्लोज करेंगे। अब यहाँ पर देखते हैं, अब जब हम कांस्टेंट की मल्टीप्लाई कर लेते थे उसके बाद क्या करते हैं? हम वेरिएबल की करेंगे। क्या करेंगे? वेरिएबल की करेंगे। यहाँ पर वेरिएबल, यहाँ पर पहली ब्रैकेट के अंदर क्या है? ए है। क्या दूसरी ब्रैकेट में ए है? हाँ है। और क्या तीसरी में भी ए है? यस है। तो ये रहा, तीनों को लिखेंगे आप यहाँ पर मल्टीप्लाई के साइन का। ए स्क्वायर मल्टीप्लाई में ए और मल्टीप्लाई में क्या आ जाएगा? ए। उसके बाद ब्रैकेट मल्टीप्लाई का साइन लगा दो और ब्रैकेट को स्टार्ट कर लो। उसके बाद यहाँ पर देखो आप, जो सेकंड वेरिएबल है वो क्या है? यहाँ पर b है। क्या b दूसरी ब्रैकेट में भी है? यस, ये रहा। और क्या तीसरी में भी है? ये रहा, b स्क्वायर है। तो लिखेंगे b मल्टीप्लाई में b स्क्वायर मल्टीप्लाई में b स्क्वायर, ये आ गया है। b मल्टीप्लाई में b स्क्वायर और मल्टीप्लाई में b स्क्वायर, ये आकर ब्रैकेट को आप कर देंगे क्लोज और फिर मल्टीप्लाई का साइन। अब तीसरी के अंदर क्या करेंगे? अब जब हमने यहाँ पर देखा क्या है? यहाँ तो तीसरा वेरिएबल भी है, तो ये क्या है? c है। क्या है? यहाँ पर भी c है और यहाँ पर भी क्या है? c है। तो इसको लिखेंगे c स्क्वायर मल्टीप्लाई में c स्क्वायर और मल्टीप्लाई में c की पावर 4। अब यहाँ पर आप डायरेक्ट लिख दीजिए इसको। 9 की और 4 की मल्टीप्लाई कितनी आ जाएगी? 36। और प्लस यहाँ पर 9 किसका? प्लस का, और ये 4 किस चीज का? माइनस का है। तो माइनस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आ जाएगा? -36 आ गया। अब यहाँ पर क्या है? a यहाँ पर क्या है? बेस है। ए क्या है? इसके अंदर बेस है। तो बेस को आप एज इट इज लिख दीजिए और जो इनकी पावर है या एक्सपोनेंट बोलते हैं उनको ऐड कर दीजिए। यहाँ पर क्या है? 2 प्लस में 1 प्लस में 1, तो ये हमने ऐड कर दिया। नेक्स्ट लिखेंगे हम यहाँ पर। नेक्स्ट लिखिए। चलिए लिखते हैं। नेक्स्ट में क्या है? वेरिएबल, ये है बी वेरिएबल है। क्या है? बी वेरिएबल। और यहाँ पर भी ऐसी पावर को हम ऐड कर देंगे। 1 + 2 + 2, 1 + 2 + 2 और यहाँ पर ब्रैकेट को क्लोज कर देंगे। और जो तीसरी ब्रैकेट है, जो तीसरी हमने टर्म लिख रखी है यहाँ पर, इसके अंदर क्या है? वेरिएबल, इसके अंदर क्या है? सी है। इसके अंदर क्या है? सी। यहाँ पर
सी वेरिएबल है, सी वेरिएबल तो सी को सी अपान क्या है बेस, सी आपका क्या है बेस है, बेस को पहले एज इट इज लिखिए और पावर को एक्सपोनेंट को क्या है ऐड कर दीजिए और लिख दीजिए। चलिए अब मैं ये इसको इसके इक्वल लगा के यहाँ पर लिख देता हूँ। 36 क्या आ गया है ए की पावर 4, बी की पावर कितनी आई है ऐड करेंगे 1 + 2 3, 3 और 2 कितना 5, और सी की पावर कितना आएगा, सी की पावर कितना 2 और 2 को ऐड करेंगे 4, 4 और 4 को ऐड करेंगे तो सी की पावर 8। तो ये आ गया आपका यहाँ तक सोल्व होके। अब हम लास्ट स्टेप में क्या लिखेंगे, पहले क्वेश्चन को एज इट इज लिखो आप, a² b c² मल्टीप्लाई के साइन के साथ ऐसे लिख दीजिए और यहाँ पर लिखिए अब 9ab² और c² और लास्ट में लिखिए आप यहाँ पर ब्रैकेट का यानी कि मल्टीप्लाई का साइन लगा के -4ab² और c की पावर 4। अब इसको लिख दीजिए इक्वल टू का साइन लगाइए अब यहाँ पर, और अब इस आंसर को आप इसके सामने लिख दीजिए -36 a की पावर 4 b की पावर 5 और c की पावर 8, c की पावर 8। अब यहाँ पर लिखेंगे हम फॉर वेरीफाइंग द रिजल्ट, फॉर वेरीफाइंग द रिजल्ट। इस रिजल्ट को अब हमें वेरीफाई भी करना, तो वेरीफाई करने के लिए क्या करेंगे, पुट x यहाँ पर a की जगह पर क्या रखेंगे, a की जगह पर वैल्यू कितनी है 1/2 है, b की जगह पर क्या रखेंगे -1 और c की जगह पर क्या रखेंगे 1 रखेंगे, c की जगह पर वैल्यू हम क्या रखेंगे 1 रखेंगे। अब हम लेफ्ट हैंड साइड यहाँ पर देखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को सोल्व करेंगे। सबसे पहले लेफ्ट हैंड साइड में क्या है a² है, तो क्या है a की जगह पर वैल्यू लिख दीजिए। चलिए एक बार लेफ्ट हैंड साइड लिख लीजिए, a² b c² है यहाँ पर ब्रैकेट क्लोज, मल्टीप्लाई का साइन यहाँ पर 9ab² और c² और तीसरी टर्म भी लिख दीजिए -4 और ab² और c की पावर 4 यहाँ पर। चलिए इसको अब यहाँ पर वैल्यू पुट करते हैं, a की जगह पर क्या रखेंगे 1/2 रखेंगे, 1/2 का यानी कि होल स्क्वायर। अब यहाँ पर आप ब्रैकेट को चेंज कर लीजिए, ऐसे ब्रैकेट दूसरी लगा लीजिए यहाँ पर जो है और a² की हमने वैल्यू रख दी 1/2 का होल स्क्वायर बन गया। b की जगह पर क्या वैल्यू रखेंगे हम -1 रखेंगे और c की जगह पर c का भी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर हो गया। तो ये पहली टर्म हमारी खत्म हो गई है। दूसरी टर्म को लिखेंगे अब यहाँ पर, दूसरी टर्म क्या है इसी तरीके से 9 लिखेंगे, a की जगह पर क्या लिखेंगे 1/2 रखेंगे, b की जगह पर क्या रखेंगे -1 का स्क्वायर आ जाएगा और c की जगह पर ये c है यहाँ पर c का भी स्क्वायर तो 1 का स्क्वायर लिखेंगे और इसको भी क्लोज कर देंगे। और यहाँ पर अब मल्टीप्लाई का साइन लगा लीजिए आप, यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाएंगे और यहाँ पर अब इसको लिखेंगे -4 और a की जगह पर 1/2 तो उसके बाद b की जगह पर क्या लिखेंगे -1 का स्क्वायर और उसके बाद c की जगह पर क्या लिखेंगे 1 का स्क्वायर। और अब हम इसको सोल्व कर लेते हैं। अब 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 होता है, 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और 2 का स्क्वायर कितना होगा 4, तो 1/4 -1 है और 1 का स्क्वायर कितना होगा 1 और -1 के साथ मल्टीप्लाई करेगी तो कितना होगा, यानी कि एक बार लिख लीजिए। चलिए लिख देता हूँ एक स्टेप और -1 और मल्टीप्लाई में 1 का स्क्वायर 1। अब यहाँ पर मल्टीप्लाई का साइन लगाइए, यहाँ पर 9 आ गया है, मल्टीप्लाई में 1/2 है, मल्टीप्लाई में क्या है यहाँ पर -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा और 1 का स्क्वायर है ये, इसका भी क्या हो जाएगा मल्टीप्लाई में 1 हो जाएगा। अब आगे और लिखिए यहाँ पर, अब ये क्या है -4 है, क्या है -4, इसको आप सोल्व कर दीजिए एक बार यहाँ पर, जैसे 2 1 जा और 2 2 जा 4, 2 2 जा 4 तो क्या आ गया -2 आ गया। यहाँ पर -2 लिख लीजिए, -2 लिख लिया हमने यहाँ पर। यहाँ पर -1 का स्क्वायर क्या हो जाएगा +1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा +1 हो गया है और इस 1 का स्क्वायर क्या हो गया 1 हो गया। चलिए अब इसको लिख देते हैं यहाँ पर सोल्व करके, इक्वल टू लिखते हैं का साइन लगा लेंगे हम यहाँ पर। तो अब इन सभी की मल्टीप्लाई कीजिए, 4 को देखिए 4 किसी से कट रहा है क्या यहाँ पर, ये यहाँ इससे कटेगा यानी कि 2 से काट लीजिए, 2 1 जा और ये भी 2 कट गया है तो ये क्या गया आपका। अब भी यहाँ पर पहले साइन की मल्टीप्लाई कीजिए, यहाँ पर माइनस है, क्या और कहीं पर माइनस है, यस ये रहा, ये भी तो -1 बनेगा तो क्या है माइनस है, माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी प्लस, और प्लस के साइन को हम लिखेंगे नहीं। अब उसके बाद ऊपर वालों की मल्टीप्लाई कीजिए, नंबर्स जो भी लिखे 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 1, फिर 1 के साथ करेंगे 1 की 9 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 9,
9 की 1 के साथ करेंगे 9, और 9 की फिर 1 के साथ करेंगे 9, 9 की 1 के साथ करेंगे तो 9, तो ये कितना आ गया 9 बाई कितना आ गया 4। नीचे भी मल्टीप्लाई करो, 2 1 जा, ये 1 जा पे क्या था 4 और 1 की मल्टीप्लाई करोगे तो 4 जा गया है। ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड आ गई। चलिए अब राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड को सोल्व करते हैं। राइट हैंड साइड क्या थी इस क्वेश्चन के अंदर, माइनस का 36 है, और ए की वैल्यू कितनी थी यहाँ पर 1/2, ए की ए 1/2 की पावर कितनी है यहाँ पर 4 है। बी का क्या है यहाँ पर, बी की वैल्यू कितनी है 5, बी की वैल्यू कितनी है 5, तो माइनस का 1 और इसकी पावर 5, और सी की पावर कितनी है 8, 1 की पावर 8। चलिए इसको सोल्व करते हैं। माइनस का 36। अब जब आप 1 की यहाँ पर मैं सोल्व करके दिखा रहा हूँ, 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे 4 टाइम्स तो कितनी आएगी 1 ही आएगी। लेकिन जब हम 2 की मल्टीप्लाई 4 टाइम्स करेंगे यहाँ पर तो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, तो कितना आ गया ये 16 आ गया। कितना आ गया 16, तो क्या आ गया है 1 डिवाइड में कितना आ गया है 16, 1 डिवाइड में 16 आ गया यहाँ पर। यहाँ पर नेक्स्ट टर्म क्या है -1 है। अब -1 को आप 5 टाइम्स लिखिए, -1 मल्टीप्लाई में -1 और मल्टीप्लाई में -1, मल्टीप्लाई में -1 और मल्टीप्लाई में -1, और यहाँ पर माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गया प्लस, और ये भी यहाँ पर ऐसे ही माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई हुई तो क्या हो गया प्लस, प्लस और प्लस की मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस, और प्लस की माइनस के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस आ जाएगी यहाँ पर। अब 1 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 1, तो क्या आ गया यहाँ पर मल्टीप्लाई में -1 आ गया है। अब यहाँ पर 1 को अगर 8 टाइम्स आप मल्टीप्लाई करोगे तो कितना आ जाएगा 1 ही आ जाएगा। तो इसको सोल्व कीजिए, 4 9 जा 16, 4 4 जा 4 9 जा 36, 4 9 जा 36, 4 4 जा 16। यहाँ पर माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई होगी तो क्या हो गया, ये माइनस और माइनस की मल्टीप्लाई हो गया तो क्या करेंगे, ये प्लस का आ गया, प्लस का। और 9 की इनके साथ मल्टीप्लाई करो, साइन की हम मल्टीप्लाई कर चुके, 9 की 1 के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा 9, और नीचे 4 है तो कितना आ गया 9/4। यहाँ पर लिखेंगे हम देयरफॉर LHS इज इक्वल टू RHS। यहाँ से हमने क्या देखा, RHS जो इक्वल टू किसके आ गया है, LHS किसके इक्वल आ गया RHS के, इसलिए हमारा क्या है रिजल्ट भी बिल्कुल वेरीफाई हो चुका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 7 है उसको करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 को पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा हुआ है फाइंड द एरिया, फाइंड द एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल हुज साइड्स आर 2a एंड 3a। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए रेक्टेंगल होती क्या है। रेक्टेंगल क्या होती है, रेक्टेंगल एक फिगर होती है, फिगर बाउंडेड बाय 4 साइड, जिसकी 4 साइडें होती हैं और चारों साइडें क्या है क्लोज होती हैं। यानी कि जैसे अगर मैंने जैसे यहाँ पर बनी हुई है क्या है एक रेक्टेंगल है, और जो इसकी अपोजिट साइड है जैसे ये साइड है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, इसके सामने वाली है। इसकी अपोजिट साइडें क्या होती हैं इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं। अपोजिट साइड क्या होती हैं इक्वल होती हैं। जैसे इसकी यानी कि इस ऊपर वाली साइड की अपोजिट कौन सी है, ये नीचे वाली है, और इसकी अपोजिट साइड कौन सी है ऊपर वाली। इसी तरीके से इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ये इधर वाली है, और इसकी अपोजिट साइड कौन सी है, ये इधर वाली है। अगर मैं इसको नाम दे देता हूँ, यहाँ पर एक बार नाम दे लेते हैं ABC और D, ABCD। तो मैंने इसको नाम दे दिया। AB की अपोजिट साइड कौन सी है, AB की अपोजिट साइड कौन सी है, इसके जो सामने बैठे है यानी कि CD है। और BC की अपोजिट साइड कौन सी है, BC की ये वाली साइड है, इसकी अपोजिट साइड कौन सी है AD है, AD इसकी अपोजिट साइड है। इसके अलावा एक और इम्पोर्टेंट चीज है, इसके लिए जानेंगे वो प्रॉपर्टी और जानेंगे। इसको तो मैंने इरेज कर दिया अभी यहाँ पर, क्योंकि ये बस बताने के लिए था आपको। चलिए अब देखते हैं। इसके अलावा एक इम्पोर्टेंट प्रॉपर्टी क्या है कि इसका हर एक एंगल जो है ये कितना होता है 90 डिग्री होता है। ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, और ये भी कितना होगा 90 डिग्री होगा, और ये भी क्या होगा 90 डिग्री होगा। चारों एंगल कितने होंगे इसके 90 डिग्री के होंगे। ऑल एंगल्स विल बी इक्वल टू 90 डिग्री। और जो इसकी लंबी साइड है, जो इसकी लॉन्गेस्ट साइड बनेगी या लॉन्गर साइड है, उसको बोलते हैं हम लेंथ। इसको क्या बोलते हैं लेंथ बोलेंगे। जो लंबी साइड है, जो आपको देखने से पता चल रहा है कि ये वाली क्या है लंबी साइड है, और ये वाली कैसी है छोटी साइड है। छोटी साइड को क्या बोलते हैं हम ब्रेड। छोटी साइड को हम क्या बोलते हैं ब्रेड। अगर हिंदी में बात करें तो इसको बोलेंगे लंबाई, और जो छोटी साइड उसको बोलते हैं चौड़ाई। इसको बोलेंगे चौड़ाई। तो चौड़ाई ये है AD और BC क्या है इसकी ब्रेड्थ है। AD और BC क्या ब्रेड्थ है, और जो है AB और CD क्या है इसकी लेंथ है। इस फिगर की बात कर रहा हूं मैं यहाँ पर।
चलिए अब देखते हैं यहाँ पर लिखा हुआ, अब देखो यहाँ पर 2a है और 3 है। 2 और 3 में से बड़ा कौन सा है? 2 और 3 में से बड़ा कौन सा है? आप बोलोगे सर 3 बड़ा है। तो 3 बड़ा है तो 3 क्या हो जाएगा यहाँ पर? 3a इसकी लेंथ हो जाएगी और 2a है जो इसकी 2a जो है इसकी विड्थ हो जाएगी। इसी तरीके से AB की लेंथ, AB की कितनी वैल्यू है? 3a है। इसी तरीके से CD क्या है? इक्वल है। मैंने यहाँ पर लिखा AB इक्वल टू किसके आएगा? CD के। तो ये भी 3a होगा और BC जो है AD और BC इक्वल है तो ये कितना हो जाएगा? 2a हो जाएगा। अब जानते हैं यहाँ पर, इससे पिछली क्लास में आप फॉर्मूला पढ़ चुके होंगे। क्या है यहाँ पर लिखो अभी पहले लेंथ ऑफ रेक्टेंगल, इस तरीके से लिख लीजिए लेंथ ऑफ रेक्टेंगल। सॉल्यूशन लिखवा रहा हूँ, ये कितना है? 3a है। कितना है? 3a है। और यहाँ पर अब ब्रेड्थ लिखिए, ब्रेड्थ ऑफ रेक्टेंगल ये कितना है? 2a है। ये कितना है? 2a है। तो यहाँ पर सबसे पहले हम लिखेंगे एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल। एरिया ऑफ ए रेक्टेंगल, एरिया का फॉर्मूला होता क्या है? तो ये आपको याद होना चाहिए। अब लेंथ को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे हम ब्रेड्थ के साथ, लेंथ को अगर हम ब्रेड्थ के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे तो क्या हो जाएगा? वो एरिया हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या है? यहाँ पर लेंथ कितनी है? 3a है। मल्टीप्लाई करेंगे किसके साथ में? 2a के साथ में। किसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे? ब्रेड्थ के साथ। ब्रेड्थ के साथ जैसे हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या करेंगे? यहाँ पर इक्वल टू का साइन लगाएंगे। सबसे पहले हम क्या करते हैं? मल्टीप्लाई किसकी करते हैं? कांस्टेंट की। तो 3 मल्टीप्लाई में 2, इनको अलग ब्रैकेट में लिख दीजिए और मल्टीप्लाई का साइन के साथ में। यहाँ पर वेरिएबल क्या है? यहाँ पर वेरिएबल a है, यहाँ पर भी क्या है? a है। तो a और मल्टीप्लाई में a लिख दीजिए। तो क्या हो गया? ये 3 और 2 की मल्टीप्लाई कितनी आ गई? 6। और a और a की मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस को तो एज इट इज लिखेंगे, a को एज इट इज लिखिए और पावर को क्या कर दीजिए? ऐड कर दीजिए। पावर को ऐड कर दीजिए तो क्या आ गया? ये 6 और a का स्क्वायर आ गया। तो लास्ट में लिख देना। यहाँ पर आपसे क्या पूछा गया? एरिया ऑफ रेक्टेंगल पूछा गया। तो आप लिख देंगे एरिया ऑफ रेक्टेंगल, एरिया ऑफ रेक्टेंगल। और ये क्या लिख देंगे? ये कितना आ गया? 6a स्क्वायर। 6a स्क्वायर आ गया यहाँ पर। और यहाँ पर लिखेंगे लास्ट के अंदर, यूनिट लिखना भी जरूरी है और एरिया को हम मैच करते हैं। स्क्वायर यहाँ पर कोई यूनिट नहीं गिवन है तो यहाँ पर हम यूनिट लिख दें, स्क्वायर यूनिट। 6a स्क्वायर यूनिट आ गया यहाँ पर। तो ये आपका एरिया का। बस इससे आगे हम नेक्स्ट क्लास के अंदर पढ़ेंगे, नेक्स्ट जो लेक्चर होगा उसके अंदर पढ़ेंगे। चलिए, अगर आपको वीडियो पसंद आ रही है यहाँ पर तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। थैंक यू।